हेलो 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 भाइयों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है केम एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब ऐसे लास्ट तक बने रहिए। और देखिए, आज हम आप लोग को लाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स, मतलब जो सबसे पहले रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है, मतलब कहाँ से क्या होती है। तो सबसे पहले एक बेस्ट हेडिंग जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब समझ लीजिए कि ये स्टार्टिंग है, रिएक्शन कैसे कहाँ प्रोसीड होती है, रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो ये अक्सर आपको पढ़ने को मिलेगा 11th में, तो मान लीजिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो है ही समझने के लिए। उसके बाद 12th में है हेलो अल्केन्स हेलो वैलेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेहद है। उसमें SN1 SN2 पढ़ेंगे बहुत बेस्ट तरीके से। देखिए आप सब ओके, बने रहिए लास्ट तक। देखिए, तो आज हम आपको देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, पहले समझिए न्यूक्लियोफिलिक होता क्या है। दो टर्म होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। अब न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, क्या क्या टर्म होता है भैया। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, बस एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड। तो देखिए कौन कौन सा है, एक है न्यूक्लियोफाइल, एक है इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव। तो वो किससे प्यार करेगा, पॉजिटिव वाले से। भैया अट्रैक्शन किसमें होगा, अलग अलग चार्ज होंगे, चाहे निगेटिव पॉजिटिव में होगा, चाहे पॉजिटिव निगेटिव में होगा। निगेटिव निगेटिव में अट्रैक्शन तो होगा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन तो होगा नहीं। मतलब पास आने में भैया प्यार किससे होगा। अगर आप लड़के हैं तो लड़की से ही प्यार करेंगे, समझे। मतलब प्यार तो लड़कों से भी हो सकता है, लेकिन आप वो वाला प्यार समझिए कि अगर लड़की है तो लड़के से करेंगे, लड़के हैं तो लड़की से करेंगे। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन है तो किससे प्यार करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज से। तो यानी जो भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और जो भी निगेटिव चार्ज रहेगा या लोन पेयर रहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, वो किसको चाहना का है, भैया हमारे पास प्लस चार्ज है जिससे हम न्यूट्रल हो जाए। तो देखिए टर्म कौन कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से प्यार। यानी न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज ऐसे आयन या ऐसे कंपाउंड या ऐसे आयन जिसके ऊपर चार्ज कैसा हो, निगेटिव हो, या उसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन हो। लोन पर इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास भी निगेटिव चार्ज होता है। मोटा मोटी जिसके पास निगेटिव चार्ज आपका कौन सा होता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, इसमें देखते हैं अल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है, जिसमें एक आपका आर ग्रुप हो, क्या हो, एक आपका आर ग्रुप हो, उसमें एक हैलोजन ग्रुप। हैलोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन ग्रुप होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब उस सब के जो ग्रुप होते हैं भैया एलिमेंट, उनको कॉमन बोला गया हैलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, किससे, एक्स से। यानी और आर को बोलते हैं अल्काइल पार्ट। अल्काइल पार्ट में जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ये सब क्या होते हैं, एल्काइल पार्ट होते हैं। तो शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, आर एक्स। क्या लिखेंगे, आर एक्स। आर का मतलब होता है एल्काइल, एक्स का मतलब होता है हैलोजन या हैलाइड, इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। देखिए एल्काइल हैलाइड के पास जब भी न्यूक्लियोफाइल आता है, क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल, तो क्या करता है, यहाँ से एक्स ग्रुप बाहर चला जाता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर लेता है। तो आपका क्या बनता है, आर न्यूक्लियोफाइल प्लस एक्स निगेटिव। यानी क्या होगा, यहाँ से एक्स हटेगा और न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। तो इसी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, ऐड हुआ। यानी क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। यानी इसको हटा के अपनी जगह, इसको जगह पे ये आ गया। जैसे अगर एक ब्रेंच पे बैठने की संख्या दो लोग की है, एक ब्रेंच पे दो ही लोग बैठ सकते हैं एक टेबल पे। अगर दो लोग पहले से बैठे हैं और हमको तीसरे को बैठाना है, भैया एक को वहां से हटाना पड़ेगा। अगर एक अपना पोजीशन छोड़ेगा, तीसरा आके वहां पे क्या होगा, बैठेगा। बैठेंगे तो दो ही लोग। उसी तरीके से होंगे दो ही लोग, होंगे दो ही लोग, लेकिन अगर हमको तीसरे को लाना है तो भाई दो में से एक को हटाना पड़ेगा। और हटता कौन है, हाइड्रोजन ग्रुप हटता है। अब देखिए हाइड्रोजन ग्रुप हट गया तो यहाँ पे क्या बन गया, एक्स निगेटिव। जो भी हटता है उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हट गया तो आपका बनता क्या, आर न्यूक्लियोफाइल प्लस एक्स माइनस। अब देखिए जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये आपका दो टाइप होता है। कितने टाइप होता है, देयर आर टू टाइप्स
कौन कौन से होते हैं भैया? पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SN1। और दूसरा क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी आपको डिटेल में समझाएंगे, आपसे लास्ट तक बने रहिए। सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SN2। और तीसरा तीन टाइप के मोस्टली होते हैं, वो होता है SNI, जो कि होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन। वो सिलेबस से बहुत अलग टाइप का, कभी बता देंगे बीच में। लेकिन कितने टाइप होते हैं? दो। आपके एनसीईआरटी में भी दो ही दिए हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिपॉलिमर रिएक्शन, जिसको SN1 बोलेंगे, दूसरा क्या है SN2, यानी SN1 और SN2। एक चैप्टर है क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आप एक टर्म है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और एक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट के जो भी कोफिशिएंट होता है उसको ऐड करते हैं। रिएक्टेंट जो भी कोफिशिएंट होता है ऐड करते हैं। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 होता है, उसी के आधार पर इसको रिएक्शन का नाम दिया गया है। यानी SN1 में जो 1 टर्म कहाँ से आया, इसमें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है? 1 होती है, इसलिए क्या बोला गया? यूनिमॉलिक्यूलर। और SN2 का मतलब 2 क्या है? बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, अभी आगे से क्लियर समझा देंगे। कितने टाइप होते हैं? 2, SN1 और SN2। देखिए, तो हेडिंग डालिए आप। पहला कौन सा पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे SN2, उसके पढ़ेंगे SN1। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले पढ़ेंगे आपका बाई मॉलिक्यूलर यानी SN2 पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? आपका SN1 पढ़ेंगे। देखिए, SN2 रिएक्शन क्या होता है? देखिए, SN2 रिएक्शन कैसे किस तरीके से प्रोसीड होगा वो समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड दिया गया है अल्काइल हैलाइड CH3X। क्या है? CH3X। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए कोई आपका है OH माइनस। क्या है? OH माइनस। क्योंकि भाई ये भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये आके जब अटैक करेगा तो करेगा क्या? करता क्या है? यहाँ से जो X माइनस वो हटेगा और OH वहां पर उसकी जगह पे आके बैठेगा। क्या बनता है? CH3OH बन जाएगा और यहाँ से X माइनस के रूप में क्या होगा? निकल जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए आखिरकार ये रिएक्शन होता कैसे है, इसके प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखिए क्या होता है। मैकेनिज्म इसका देखेंगे तो मान लीजिए आपका कौन सा है H3CX, इसको बोलेंगे CH3X। तो यहाँ पे जो भी आपका OH माइनस आता है अटैक करता है, कैसे किस तरीके से अटैक करेगा ये समझिए। अब देखिए यहाँ पे जो X है इसको बोलता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस का, इसके ऊपर चार्ज होता है कार्बन के ऊपर प्लस का। बॉन्ड जो बना है कार्बन और हेलोजन के बीच का बना है। ध्यान समझिए, बॉन्ड जो बना है कार्बन और हेलोजन के बीच का बना है। अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड बना है तो X जो होता है, हेलोजन जो होता है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन से ज्यादा क्षमता होती है कि ये जो हेलोजन होता है ये इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा खींच लेता है तो इसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव का, कार्बन के ऊपर कैसे चार्ज आता है? पॉजिटिव का। क्या आता है? पॉजिटिव का। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव का, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव का, और इसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव का है। यानी अब ये क्या करेगा? एक्स को हटाएगा, OH जाके यहाँ पे जुड़ेगा। अब आप लोग बताइए, ध्यान से, अगर इसको हम अलग अलग बॉन्ड करके लिख लें, अगर इसको हम अलग अलग बॉन्ड करके लिख लें, क्या किसी कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं सर, वही तो है, CH3 है। अब यहाँ पे बॉन्ड क्या करता है? OH माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा, X को हटाना है। X क्या करेगा? हटेगा। तब क्या सामने से अटैक तो करेगा नहीं भैया। अगर डायरेक्टली अटैक करेगा तो X के पास भी निगेटिव चार्ज है। X के पास भी क्या है? इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव का, इसके ऊपर चार्ज है माइनस, इसको बोलते हैं प्लस डेल्टा, इसको बोलते हैं माइनस डेल्टा। क्या ऐसे समझिए आप, क्या बोलेंगे? इसके ऊपर चार्ज है प्लस, किसके ऊपर चार्ज है? माइनस का। ठीक है। ये क्या करेगा? डायरेक्टली अगर यहाँ से X के सामने से अटैक करेगा तो यहाँ पे रिपल्सन होगा। अलग अलग सेम चार्ज है, निगेटिव निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा नहीं, क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो X क्या करेगा? यहाँ से OH किसको साइड आने नहीं देगा। तो OH क्या करता है? इसके बैक साइड जाकर अटैक करता है। OH क्या करेगा? यहाँ पे बैक साइड अटैक करेगा। क्या करता है? बैक साइड आके इसके पीछे से क्या करेगा? अटैक करेगा। अब जब यहाँ देखिए अटैक करता है तो क्या बनता है? देखिए ध्यान से,
H H H। अब OH आएगा यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब OH यहाँ पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो OH क्या करेगा, देखिए यहाँ से OH आपका क्या बन रहा है, OH यहाँ पे बन रहे हैं। OH क्या होगा, यहाँ से अटैक करता हुआ दिखेगा और यहाँ से H क्या होगा, निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर है। यहाँ पे आता है माइनस पॉजिटिव, यहाँ पे आता है प्लस पॉजिटिव। प्लस डेल्टा इसको बोलते हैं माइनस डेल्टा। डेल्टा मतलब पार्शियल, पार्शियल मतलब आधा अधूरा। अभी कंप्लीट तरीके से कोई चार्ज खींचा नहीं है, यहाँ चार्ज खींच रहा है और यहाँ चार्ज इसके पास दे रहा है। क्लियर हुआ। आप समझिए, जब चार्ज ये खींच रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ से क्या होगा, OH जाके यहाँ पे अटैक कर रहा है, धीरे धीरे H क्या होगा, निकलेगा। OH यहाँ से अटैक कर रहा है, धीरे धीरे H क्या होगा, निकलेगा। इसमें देखिए रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं, बीच बीच में इसको भी देखना होता है भाई। अब देखिए चालू है। यहाँ से क्या होगा, OH आपका अटैक कर रहा है, क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इस स्टेट को बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, OH कंप्लीट तरीके से इसके अटैक कर लेगा, X कंप्लीट तरीके से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो बोलेंगे OH C H H H और प्लस होके X माइनस क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर हुआ इतना। तो इसको हमारा क्या बन गया, CH3OH ही बन गया। अब चाहे इसको अलग लिखे, चाहे इसको शॉर्टकट में लिख लीजिए CH3OH। यानी यही हमारा क्या बनता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपका क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है और उसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। अगर आपसे पूछ लीजिए एल्काइल हैलाइड से आपको अल्कोहल बनाना है तो आप क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे, जो कि यहाँ पे। अब देखिए समझिए कि जो पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि आपका क्या होता है, बहुत स्लोएस्ट स्टेप होता है। क्या होता है, बहुत स्लो स्टेप होता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे अटैक करेगा, धीरे धीरे यहाँ पे निकलेगा, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और जो आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये होता है मोस्ट इनर्जेटिक स्टेज। मोस्ट इनर्जेटिक स्टेज यानी ये इतनी तगड़ी एनर्जी वाली होती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या जो भी कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है। ये तो होता है आपका SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। किसका होता है, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। इसमें कुछ प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या, मतलब इसमें लक्षण क्या, कैरेक्टर क्या होते हैं। किसमें आप लिख सकते हैं, किसमें सिंपल तरीके से क्या होता है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, मॉलिक्यूलरिटी इसकी होती है 2, और इसकी आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, आर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितनी होती है, 2। और इसका रेट जो होता है, रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को रिएक्शन बोलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन भैया किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका प्रोपोर्शनल होगा एक तो एल्काइल हैलाइड पे, एक किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे। एल्काइल हैलाइड को मान लीजिए RX बोलेंगे, एक एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे, और एक आपका रिप्रेजेंट किससे करेगा, एक एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे और एक आपका न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे क्या होगा, रिप्रेजेंट डिपेंड करता है। यानी बोल सकते हैं पहला पॉइंट, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, आर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होती है, और इसका जो रेट होता है पूरे रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसीलिए इसका बोलता है आर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2। इसका जो पावर है 1 2 हो गए, इसके दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, आर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना है, 2। केमिकल काइनेटिक्स सब अच्छे से पढ़ेंगे, कभी हम इसको भी बता देंगे। क्या आपको SN2 रिएक्शन आपको क्लियर हुआ। आई होप कि आपको SN2 रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसको हम डस्ट कर रहे हैं, अब इसके आगे आपको बताते हैं क्या। अब देखिए एक चीज और समझिए, इसको डस्ट कर रहे हैं, उसके आगे बताते हैं, या यहीं पे लिख लीजिए, इसको डस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता आपका ये है कि जो बैक साइड से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। जब पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री, एक होता है टर्म स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब उसकी संरचना आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है, देखने से आपको ये समझ में आ रहा है कि रिएक्शन की साइड में जो भी अटैक कर रहा है, जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वो कहां से अटैक कर रहा है, बैक साइड, सामने से अटैक नहीं कर रहा है। तो जो आपका बन रहा है वो अल्कोहल बन रहा है, बैक साइड से बन रहा है, क्या बन रहा है, पीछे साइड से बन रहा है। तो इसलिए इसको बोला गया है, इसलिए इसको क्या कहा गया, बोला गया है सिंपल तरीके से कि इसमें देखने को मिलता है इन्वर्जन। क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्लियर हुआ। यानी इन्वर्जन, इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है वाल्डेन। क्या बोलते हैं, वाल्डेन। और इसी को बोला जाता है वाल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं,
वाल्डेन इन्वर्जन। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ किस तरीके से रिएक्शन क्या बनता है? इसको बताने वाल्डेन है। इन्वर्जन क्यों बोलते हैं? इन्वर्जन मतलब उल्टा, बैक साइड से, पीछे साइड से बोलता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इसमें कन्फिग्रेशन कैसा होता है? इन्वर्जन का, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वाल्डेन इन्वर्जन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं SN1 रिएक्शन। इसको डस्ट कर दें, आपको नोट करिए। अगला 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 क्या देखेंगे भाई? आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए मन लगा के, कोई भी दिक्कत होगा बताइएगा, कहाँ समझ नहीं आया है। वीडियो को आप एक दो बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, एकदम अच्छे से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अब देखिए, अब अगला आपका कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसको बोलेंगे SN1। अब देखिए SN1 थोड़ा सा अलग है SN2 से। SN1 किससे अलग है? SN2 से थोड़ा सा अलग है। अब देखिए इसमें होता क्या है। अब मान लीजिए सेम इसमें भी वही होगा कि अगर आपके पास कोई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होता है समझिए। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से दिया गया है CH3 CH3 CH3X। ये भी आपका क्या है? एल्काइल हैलाइड ही है। क्या है? एल्काइल हैलाइड ही है। जब एल्काइल हैलाइड है उसमें हेलोजन जुड़ा रहेगा, कार्बन से अटैच कोई हेलोजन, जिसको मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप सब कुछ बोलेंगे। इस तरीके से क्या होता है? आपका अटैचमेंट होता है। क्या होता है? अटैचमेंट होता है। अब इसमें भी आपका मान लीजिए कोई आपका न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, कोई आपका न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, होता क्या है? यहाँ से X हटेगा, OH क्या होगा? यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, CH3 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 OH प्लस X माइनस, इसी को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अब आप लोग समझिए, तो आप लोग बोलेंगे सर SN2 SN1 तो एक ही जैसा लग रहा है कि सर उसमें भी OH आया, अटैक किया, X हटा, OH आके अटैक किया, ग्रुप बन गया, X हटा, अलग हो गया। हाँ, एक ही तरह से होता है क्योंकि उसमें भी अल्काइल हैलाइड सबका एल्कोहल बनता था और इसमें भी अल्काइल हैलाइड से क्या बनेगा? एल्कोहल ही बनेगा। लेकिन इसमें अंतर क्या है? क्या हर जगह रिएक्शन में ऐसे ही OH अटैक करेगा? नहीं, इसमें होती है एक गड़बड़। अब उसी गड़बड़ को समझने के लिए क्या होता है? मैकेनिज्म आता है। क्या आता है? मैकेनिज्म आपको देखेंगे। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब एक ऐसा प्रोसेस है किस तरीके से रिएक्शन आपका अकर होता है, कैसे रिएक्शन होता है, उस तरीके को समझने के लिए होता है। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लें, हो रहेगी रिकॉर्डिंग की नहीं हुई है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए मैकेनिज्म हो गए। अब मैकेनिज्म इसका कैसे देखेंगे? यही चीज आपका आएगा, कौन कौन सा? CH3 CH3 CH3X। देखिए होता क्या है, अब इसमें सबसे पहले जब भी आप थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, तो सबसे पहले 3 डिग्री कैसा अल्कोहल हैलाइड है आपका, ये आपका है एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री वाला है। 3 डिग्री मतलब एल्कोहल हाइड्रोजन से अटैच जो भी कार्बन है। देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे पहचानेंगे? हाइड्रोजन से अटैच जो भी कार्बन है वो अपने कितने कार्बन से अटैच है वही उस हेलोजन की डिग्री बताएगी। हेलोजन अटैच कितने कार्बन, हेलोजन से अटैच जो भी कार्बन है उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 1 2 3। अब मैं देखिए कि इससे अटैच हाइड्रोजन, इससे अटैच हाइड्रोजन, इससे अटैच हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को दिखाता है लेकिन अटैच कौन सा है? कार्बन है। यानी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अपने 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इस हेलोजन की डिग्री कितनी हो गई? 3। इस एल्काइल हैलाइड की डिग्री कितनी हो गई? 3। कितने हो गए? 3। तो क्या बोलेंगे आपका कैसा हैलाइड है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से X निकलेगा और C के ऊपर कैसे चार्ज आएगा? प्लस। यानी देखिए इसमें क्या होता है कि जो हेलोजन होता है कंप्लीट तरीके से इस कार्बन से अपनी सारी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसके बावजूद इसके ऊपर चार्ज कंप्लीट तरीके से निगेटिव आ जाती है, इसके ऊपर चार्ज कंप्लीट तरीके से क्या आती है? पॉजिटिव आ जाती है। देखिए क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3। अब यहाँ से जब खींच लेगा इसके ऊपर चार्ज की कमी आ जाएगी, चार्ज की कमी आ गई तो भैया कमी वाले को दर्शाते हैं प्लस से, और यहाँ पे क्या होगा अलग से आपका क्या हो जाएगा, अलग से क्या होगा X माइनस बाहर निकल जाएगा। अब उसको दर्शाएंगे अच्छा नहीं रहेगा। अब देखिए कार्बन के ऊपर कैसे आ जाएगा? प्लस आ गया। अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी उसके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब 4 इसका मतलब क्या है, वो अपने कार्बन के पास 4 वैलेंसी मेंटेन होनी चाहिए, 4 वैलेंसी मेंटेन होने चाहिए। अब मेंटेन कैसा होगा, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 बॉन्ड है, लेकिन एक बॉन्ड और होना चाहिए। यानी बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन
उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो चार्ज को दर्शाते हैं, कार्बन के पास कैसा चार्ज आ गया, प्लस आ गया है। जब कार्बन को प्लस है तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन यानी कार्बोधनायन। कार्बोकेटायन क्यों बोलते हैं, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी यानी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, उसी को बोलेंगे कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन जब बन गया, अब कार्बोकेटायन कैसा बना है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। कैसा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होती है। तो 3 डिग्री कैसे पहचानेंगे, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो कार्बन अपने कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है। इसलिए क्या बोलेंगे, इस कार्बन को प्लस चार्ज है तो कितने कार्बन अटैच है, 3 कार्बन, इसलिए इसकी कार्बोकेटायन कितनी हो गई, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे आपका आता है न्यूक्लियोफाइल। क्या आएगा यहाँ पे आपका आता है न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल कौन सा आपका OH लिए थे, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH आएगा, आप लोग समझिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल OH न्यूक्लियोफाइल आएगा, सबसे पहले क्लियर आप लोग करेंगे क्या। अब देखिए, अब यहाँ से X तो हट गया था, यहाँ से X बाहर चला गया, चार्ज इसके ऊपर कैसा आया था, प्लस चार्ज आया था। अब जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देखिए बनता क्या है। अब यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिए थे आप, OH माइनस लिए, तो वही OH माइनस दर्शा लीजिए। अब देखिए OH माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। OH माइनस आएगा यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। क्लियर हुआ। और जो भी आपका H माइनस यहाँ से निकला था उसको बाद में आप H माइनस कर दीजिए। क्लियर हुआ, समझ में आया। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, कार्बोकेटायन। अब देखिए इसमें प्रोसेस क्या क्या इसमें अकर होता है, इसकी करेक्टर क्या होती है। सबसे पहले इसमें बनता है आपका कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनेगा। दूसरी चीज इसकी मालिकुलरिटी, इसकी मालिकुलरिटी 1 होती है। 1 क्यों होती है भैया, इस पे जो डिपेंड कर रहा है सिर्फ कार्बोकेटायन वाले, सिर्फ इस पे एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसकी मालिकुलरिटी कितनी होती है, 1 होती है। मालिकुलरिटी कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। जब 1 होती है तो भैया इसकी इंटर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इस SN1 रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड कर, आप लोग बताइए, अगर SN2 रिएक्शन था तो वो डिपेंड कर रहा था रेट ऑफ रिएक्शन इसके एल्काइल हैलाइड, इसके एल्काइल हैलाइड और उसके न्यूक्लियोफाइल दोनों पर रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब स्लोएस्ट स्टेप जो आपका बना वो किस पे अटैक कर रहा है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे ही। तो इसकी भैया प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे। और इस रिएक्टेंट की पावर कितना है, 1 ही है भैया, एक ही कंसंट्रेशन है, कितना 1, इसलिए इसकी ऑर्डर रिएक्शन कितना हुआ, 1 ही हुआ। यानी बोल सकते हैं SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। और जहां पे कार्बोकेटायन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब, अब देखिए अगर कहीं पे आपका 1 डिग्री का, देखिए यहाँ पे 3 डिग्री बना था, 3 डिग्री से कभी 4 डिग्री नहीं बनता है, इसलिए मैक्सिमम कितना बनता है, 3 डिग्री। जब 3 डिग्री बन गया तो वहां पे कार्बोकेटायन का मतलब रीअरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब 2 डिग्री बन गया है तो 2 डिग्री देखिए क्या 3 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी है, अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है तब आप 3 डिग्री बनाने के बाद ही OH का आप अटैक कराएंगे। अगर 2 डिग्री है कहीं पे कार्बोकेटायन बना है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनने के बाद ही आप क्या करेंगे, उसको पहले 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएंगे, उसके बाद OH का क्या करेंगे, अटैक कराएंगे, तब जाके आपका एल्कोहल बनेगा। अगर 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना तो सबसे पहले उसको 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाइए, उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाइए, फिर जाके OH का अटैक कराइए, जिससे आपको क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। आई होप कि आपको इतना अच्छा समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको डस्ट कर दें। इस पर एक तो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं। अब देखिए इससे इसकी आप स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए, डस्ट कर रहे हैं। आप लोग बस समझते रहिए, कहीं पे कोई दिक्कत होगा आप बताइएगा जरूर, उसको हम क्लियर करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है भैया। देखिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं हेडिंग में क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप यही चीज देखेंगे भैया, जो भी आपका CH3 यहाँ पे जो भी X है किससे अटैक किया, OH से अटैक किया। लेकिन इसमें बनता क्या है आपका भैया, जब अटैक करता है सबसे पहले X निकलेगा, यही आपका बनेगा CH3 इसके ऊपर चार्ज आया था प्लस का, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन बनता है। अब देखिए जब कार्बोकेटायन बन गया, तो आप इसको इस तरीके से लिखिए जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए हमको पता है भैया एक कार्बन से यहाँ पे जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है,
यहाँ आपको जोड़ना है क्या, एक अल्काइल हैलाइड, दो अल्काइल हैलाइड, तीन अल्काइल हैलाइड, जिस तरह से इसमें हर अल्काइल हैलाइड में एक एक कार्बन होंगे, जिससे क्या होगा आपका कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या करें, हीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा R1 R2 R3 चार्ज आता है प्लस का, जिससे बोलते हैं कार्बोकेटायन बनता है। अब यहाँ पे जब आपका OH माइनस आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब अटैक करने की पॉसिबिलिटी देखिए, ये सामने से भी अटैक कर सकता है, ये सामने से अटैक, क्योंकि देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार, चार वैलेंसी होती है, कितने भी मेंटेन है, एक दो तीन, इसको और एक चाहिए, यानी इसका मतलब इस कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक खाली डब्बा बचा है, जिससे वहां पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे और इसकी वैलेंसी को मेंटेन करे। अब जब वैलेंसी को मेंटेन करेगा भैया, एक इधर से डब्बा खाली हो सकता है, चाहे वही डब्बा इधर से खाली हो जाए, तो बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो बोल सकते हैं भैया यहाँ पे जो भी कार्बन होगा R1 R2 यहाँ से R3, इसके पास डब्बा इधर से भी है, इधर से भी, दो डब्बा खाली नहीं है, दो डब्बा खाली हो सकता है, किस तरीके से, इधर से भी खाली हो सकता है, इधर से भी खाली हो सकता है। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आपका आएगा अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से यहाँ अटैक कर सकता है, इसलिए बोलते हैं जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ सामने से अटैक करे, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से सामने से अटैक करे, तो इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, रेसमाइजेशन। और पीछे से अटैक करे बोलते हैं इन्वर्जन। यानी इसमें बोल सकते हैं कि जब सामने से अटैक करे उसको बोलते हैं रिटेंशन, अब पीछे से अटैक करे तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन पीछे से कहाँ अटैक करता था, SN2 रिएक्शन में, आगे से कहाँ करेगा भैया, रिटेंशन। तो बोल सकते हैं इसमें आपको दो चीज देखना है, इसमें क्या होता है, रिटेंशन बनता है। रिटेंशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का अटैक, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आपका न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैक करे कहाँ से, सामने से, जो बोलते हैं रिटेंशन। तो बोल सकते हैं इसमें आपका रेसमाइजेशन देखने को मिलता है, देखा रेसमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें मिक्सचर है, किसका किसका, रिटेंशन और इन्वर्जन का, किसका, रिटेंशन और इन्वर्जन का। तो अगर इसमें ऑप्शन दे दिया जाए आपको, मान लीजिए इसमें कैसा, आपको मान लीजिए इसमें कर दिया जाए, इसमें देखने को क्या मिलता है, सबसे ज्यादा इन्वर्जन मिलेगा, मोर इन्वर्जन लेस रिटेंशन, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए SN2 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटायन नहीं बनता है, सिंपल हाइड्रोजन हटता है, OH वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है आके डायरेक्टली अटैक करता है, ठीक है। और SN2 रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी दो होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो होती है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, उसके न्यूक्लियोफाइल और उसके एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे। ये हो गया आपका SN2 का। लेकिन जब SN1 का देखेंगे तो भैया SN1 में आपका बनता है, पहले कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन चेक करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसा बना। अगर 3 डिग्री बना तो उसको आगे OH से अटैक करा देंगे, न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा देंगे, जिससे हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। और अगले स्टेप में क्या करेंगे भैया, देखेंगे अगर हमारा कार्बोकेटायन 1 डिग्री या 2 डिग्री बना है, अगर मान लीजिए सपोज कि आपका कार्बोकेटायन बना है 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना तो उसको आप पहले बनाइए 2 डिग्री में, अगर पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो 1 डिग्री से आप डायरेक्ट अटैक कराइए। कैसे पॉसिबल होगा अभी क्लियर सबको समझा देंगे, क्लियर हुआ। अगर 2 डिग्री बनाइए, 2 डिग्री क्या बनाइए, 3 डिग्री, अगर पॉसिबल हो तब, नहीं पॉसिबल है तो डायरेक्ट अटैक कराइए। पॉसिबल है तो 3 डिग्री बनाने के बाद ही आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराइए, तब जाके आपका अल्कोहल बनेगा। ये तो हो गया आपका SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, सिर्फ बैक साइड से अटैक करता है, सामने से अटैक करने की क्षमता उसके पास नहीं होती, क्योंकि कार्बन के पास कैसा चार्ज होता है, निगेटिव होता है, और जो हाइड्रोजन निकलता है क्या होता है, निगेटिव अटैक करता है, इसलिए उसमें इन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 रिएक्शन का इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन। इन्वर्जन मतलब बैक, रिटेंशन मतलब सामने साइड से। इसमें दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वर्जन, सबसे ज्यादा बैक साइड अटैक करते हैं, और कम चांस होता है रिटेंशन का। क्लियर हुआ। यानी इन्वर्जन इसमें देखने को मिलता है 51%, और रिटेंशन देखने को मिलता है 49%। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि मोर इन्वर्जन मतलब बहुत ज्यादा इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब क्या है, बैक साइड अटैक करने की क्षमता 51% होती है, और रिटेंशन मतलब सामने साइड अटैक करने की क्षमता क्या होती है, 49% की क्षमता होती है। क्लियर हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है SN2 और SN1 रिएक्शन। आप लोग इसको पढ़ते रहिए। अब कहीं पे कोई दिक्कत होगा इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी हम समझाने के लिए आपको क्लियर है। कमेंट करिए कोई दिक्कत है, आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।